हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश में आपसे का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस पीईटी का जो है स्टडी जीके का पोर्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थाईलैंड की मुद्रा थाई बात है। चीन की मुद्रा युआन है। मलेशिया की मुद्रा रिंगित है। भारत की मुद्रा रुपया है। एक थाई बात बराबर होता है 2.28 रुपये। फरवरी 2018 के अनुसार ये जो है सिस्टम है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, भौगोलिक रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। उनमें से एक है पर्वतीय और अर्धपर्वतीय मैदान है, जिसे कंडी पेटी भी कहा जाता है। अन्य 3 क्षेत्र हैं शिवालिक श्रेणी सहित पहाड़ियाँ, कश्मीर घाटी के पर्वत और पीर पंजाल श्रेणी, लद्दाख और कारगिल के तिब्बती मार्ग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्थायी समितियां एवं तदर्थ समितियां। भारतीय संविधान में वर्णित संसदीय समितियों की 2 श्रेणियां हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 एक इन समितियों से संबंधित किसी भी मामले से संबंधित है। कुल मिलाकर 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं, जिनमें 16 लोकसभा के अधीन और 8 राज्यसभा के अधीन हैं। लोकसभा के अधीन समितियां दोस्तों, कृषि संबंधी समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, रक्षा संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, विदेश मामलों संबंधी समिति, वित्त संबंधी समिति, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति, रेलवे संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, तथा जल संसाधन समिति, रसायन और उर्वरक समिति, ग्रामीण विकास संबंधी समिति, कोयला और इस्पात संबंधी समिति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति। दोस्तों, ये लोकसभा की 16 समितियां हैं। राज्यसभा के अधीन जो समितियां हैं इनको देखते हैं। वाणिज्य संबंधी समिति, गृह मामलों संबंधी समिति, मानव संसाधन विकास समिति, उद्योग संबंधी समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति, परिवहन, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधी समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी समिति। इस प्रकार समितियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कलिंग पूर्वी भारत में एक क्षेत्र का प्राचीन नाम है, जहां वर्तमान में ओडिशा राज्यों और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हैं। यह एक महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्र था, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता था। महाभारत और पुराण जैसे ग्रंथों में पाए गए क्षेत्र के संदर्भ में कलिंग का इतिहास प्राचीन काल से है। कलिंग अपनी समुद्री यात्रा क्षमताओं और भारत के अन्य हिस्सों और विदेशी भूमि के साथ समृद्ध व्यापारिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध था। यह क्षेत्र कपड़ा, मसाले, कीमती पत्थरों और अन्य वस्तुओं जैसे सामानों के समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता था। कलिंग का समृद्ध राजनीतिक इतिहास भी रहा है। यह कई राजवंशों द्वारा शासित था और प्रायः पड़ोसी राज्यों के साथ सत्ता संघर्ष में संलग्न था। कलिंग के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध था। यह युद्ध सम्राट अशोक के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य और कलिंग साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। युद्ध का सम्राट अशोक पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जो विनाश और जीवन की हानि से बहुत प्रभावित हुआ, जिसने उसे बौद्ध धर्म अपनाने और हिंसा त्यागने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ कलिंग नाम उपयोग से बाहर हो गया और इस क्षेत्र को विभिन्न ऐतिहासिक काल के दौरान अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। वर्तमान ओडिशा राज्य, जिसमें प्राचीन कलिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है, की एक विविध सांस्कृतिक विरासत है और यह अपनी कला, वास्तुकला, नृत्य एवं उत्सवों के लिए जाना जाता है। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में सुंदर समुद्र तट और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आनंदपुर साहिब। यह सतलुज नदी के पास पंजाब में स्थित है। सिखों के अंतिम 2 गुरु, गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर यहीं रहते थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आनंदपुर साहिब की स्थापना 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विरासत ए खालसा के नाम से जाना जाने वाला
सिख धर्म का संग्रहालय भारतीय राज्य पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के निकट पावन शहर आनंदपुर साहिब में स्थित है। संग्रहालय 500 वर्ष पहले पंजाब में हुए ऐतिहासिक उत्सवों, सिख धर्म और खालसा पंथ के उदय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पश्चिम क्षेत्र में 400 सीटों वाला एक सभागार स्थित है। इसमें एक बड़ा प्रदर्शनी स्थान और एक पुस्तकालय है जिसमें सभी सिख धर्म से संबंधित पत्रिकाओं, प्रकाशनों, पुस्तकों और पत्रिकाओं को रखा गया है। पूर्वी परिसर के उत्तरी विंग को कभी कभी फूलों की इमारत कहा जाता है। दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार के बारे में जानते हैं। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और वर्ष 1961 में इसे शुरू किया गया था। यह पुरस्कार अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और 15 लाख रुपए के नगद और एक स्क्रॉल पुरस्कार के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ये दोस्तों अन्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था, भारत में एक खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसे वर्ष 1991 से 92 में स्थापित किया गया था। इसमें एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को पहचानने के लिए की गई थी। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था और इसमें ध्यानचंद की प्रतिमा, 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक औपचारिक पोशाक शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गांधी एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का चेहरा बने। उन्हें प्यार से राष्ट्रपिता कहा जाता है। हिंद स्वराज पुस्तक, जिसे इंडियन होम रूल के नाम से भी जाना जाता है, गांधी द्वारा लिखी गई थी। मूल रूप से उन्होंने यह पुस्तक अपनी मूल भाषा गुजराती में लिखी थी और यह वर्ष 1909 में प्रकाशित की गई थी। पुस्तक में गांधी की विचारधारा और विचार प्रक्रिया का वर्णन है। यह स्वराज, स्वशासन पर गांधी के दृष्टिकोण और आधुनिक सभ्यता के उनके विचार की भी व्याख्या करती है। पुस्तक को 1910 में अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि वे इसे एक उत्तेजक पाठ मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक भारतीय राजनेता, पत्रकार, अधिवक्ता और राजनयिक थे जो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में सबसे आगे थे। वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 17 वर्षों तक सेवा की थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज और ग्लिम्स पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलकियाँ उनकी दो उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें प्यार से लोकमान्य तिलक कहा जाता था, एक शिक्षक, समाज सुधारक, पत्रकार, अधिवक्ता और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे। स्वराज या भारतीय स्वशासन की उनकी मुखर मांग और जनता को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख थे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।